ये दोनों लिस्ट हम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 29 उम्मीदवार। मोती नगर से हरीश खुराना को बीजेपी ने टिकट दिया। हालांकि इस नाम को लेकर के भी चर्चा पहले से ही चल रही थी कि उनको यहां से उतारा जा सकता है। नजफगढ़ से नीलम पहलवान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। और इसके अलावा इन 29 नामों से अगर हम देखें तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी, साथ ही साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की ये जो दूसरी लिस्ट है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी ने 58 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि अब जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर बीजेपी की तरफ से कब उम्मीदवार उतारे जाएंगे वो देखना होगा। लेकिन बाकी की 12 सीटों पर हालांकि अभी तक जो उम्मीदवार है उनका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। चांदनी चौक से सतीश जैन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। पवन शर्मा उत्तम नगर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। तमाम समीकरण है, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी करते हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, करावल नगर से कपिल मिश्रा, और इसमें क्या कुछ खास? देखिए, कहा जा रहा था कि करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया जा सकता है और ये बात अब सही साबित हो गई है। उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बीजेपी के फायरमैन नेता, हालांकि कभी आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मनमुटाव के बाद कपिल मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए और अब उनको करावल नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा ससुर बस्ती से करनैल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तिलक राम गुप्ता श्रीनगर से चुनावी मैदान में होंगे और सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, चांदनी से सतीश जैन एक बड़े व्यापारी नेता हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। मटिया महल से तिप्ती इंदौरा को टिकट दिया गया है और हरीश खुराना जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मदन लाल खुराना, उनके बेटे हैं, मोती नगर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा हमने चलाया था कि माधीपुर से उर्मिला गंगवार को टिकट दिया जा सकता है, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। पंडित नारायण हरिनगर से श्याम शर्मा, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है और श्वेता सैनी को तिलक नगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए कोशिश की है कि उन उम्मीदवारों को मौका दिया जाए जो कि जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं। और रोहितास बिधूड़ी को तुगलकाबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनकी जो पत्नी रही हैं तुगलकाबाद से ही वो पार्षद हुआ करती थी, तो रोहितास बिधूड़ी का नाम भी चर्चा में था और उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो कुछ मिला करके अगर बीजेपी की लिस्ट को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट। ठीक है, ये बहुत अहम। अक्षय, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आज महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी इस वक्त न्यूज रूम से कनेक्टेड है। विवेक, जिताऊ उम्मीदवार पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है, यही कारण है कि 29 नाम और बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत मंथन के बाद ये नाम तय हुए। आप कह रही हैं और जैसा हमारे सहयोगी अक्षय बता रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है जो अब की बार दूसरी लिस्ट आई है कि काफी सोच समझकर और काफी देखने के बाद उसके बाद ये दूसरी लिस्ट तैयार की गई है। इसीलिए बीजेपी ने इतना वक्त भी लिया है। उसमें साफ साफ ये देखा गया है कि कौन से कैंडिडेट किस इलाके में कितना प्रभाव रखते हैं, कितना वोट दिलवा सकते हैं अब की बार, और जिताऊ कैंडिडेट कौन कौन है, उसके बाद ही ये नाम तय किए गए हैं। और इस नाम को जब आप देखेंगी तो मैं जो आई है लिस्ट, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो ये सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल है, चांदनी चौक से जो सतीश जैन है। अब जो चांदनी चौक का इलाका है ये काफी मतलब चैलेंजिंग इलाका जो है वो माना जाता है। मैं ग्राउंड में रहा हूं कई बार चांदनी चौक के इलाके में, जब यहाँ पर चुनाव हो रहे होते हैं तो बीजेपी ने, आप सोचिए कि कई मतलब एक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद वहां पर जो लोग थे उनके बारे में जाकर जाना, क्योंकि बीजेपी आज से नहीं बहुत पहले से ही लग गई थी कि आखिर इसमें कैंडिडेट किसको चुना जाए। उसके बाद जो है सतीश जैन को इस इलाके में देखा गया कि किस कैंडिडेट का ज्यादा प्रभुत्व है, क्योंकि कई जो नाम थे जो चांदनी चौक इलाका है उससे आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में सतीश जैन का नाम चुना गया। तो ये जो लिस्ट है, दूसरी लिस्ट, ये साफ बता रही है कि कैसे बीजेपी ने ग्राउंड पर तैयारियां की हैं। इसीलिए सोच समझ के अपना पूरा वक्त लिया और पूरा वक्त लेने के बाद ये दूसरी लिस्ट जो आई है कि आखिरकार जो वक्त लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लिस्ट तैयार की गई है। अक्षय, एक सवाल ये, क्योंकि पहले खबर ये थी कि संभवतः जो मीनाक्षी लेखी है उनको कस्तूरबा नगर से उतारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अभी ये लिस्ट आई है इसमें नीरज बसोया को टिकट मिला है। क्या कारण इसके पीछे समझ आता है अक्षय?
देखिए, काफी सोच समझ करके प्लान किया गया था। जो दिल्ली बीजेपी ने बनाया था उसमें मीनाक्षी लेखी का नाम बताया जा रहा था कि उनका पैनल में नाम था, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने मन बनाया कि स्थानीय जो उम्मीदवार जिन्होंने मेहनत की है वहां पर उनको मौका दिया जाए, और इसीलिए नीरज बसोया को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसमें इस लिस्ट में अगर देखें तो पंडित उम्मीदवार भी हैं, सभी बिरादरी को लगभग संजोने की कोशिश की गई है, पंजाबी भी हैं, जो अगर देखा जाए तो व्यापारी नेता भी हैं, और कुल मिलाकर के इस लिस्ट में जाट उम्मीदवार भी शामिल हैं। यानी कि जाति समीकरण के साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी भरपूर ध्यान रखा गया है, और इसीलिए है कि राजपूत से लेकर के और तमाम जो जाति समीकरण है उसको साधा इसमें गया है। खास करके एससी सीटों पर तो आप मान के चलिए कि एससी सीट पर तो एससी ही रहेंगे, लेकिन अधिकतर अगर आप देखें तो कस्तूरबा नगर से, जैसे आपने नीरज बसोया का नाम किया, रोहतास गिधुड़ी नए चेहरे हैं, क्योंकि इनकी पत्नी ऑलरेडी तुगलकाबाद से पार्षद रह चुकी थी, तो इनका बहुत एक सुबह से ही नाम चल रहा था और सुर्खियों में थे। भारत 24 में उनका नाम भी चलाया था। इसके अलावा उर्मिला जो कैलाश गंगवाल है उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया, बादीपुर से चुनाव लड़ेंगी, इस चीज को ये है। और मनीष कुमार जिंदल सदर बाजार से बीजेपी प्रत्याशी होंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 29 उम्मीदवारों की लिस्ट, यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी ने भी अब तक लगभग 58 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसका मतलब है कि 12 उम्मीदवार अभी बचते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसको घोषित करना है। ये माना जा रहा है कि ये बातें छोड़ी गई हैं जेपी नड्डा पर, अमित शाह पर, और साथ ही साथ जो संसद मंत्री है BL संतोष, उन पर छोड़ा गया है कि वो कैसे डिस्कशन करके लोगों से स्थानीय लिस्ट से जो बीजेपी की लीड है उनसे लेकर के और अगली जो 12 नाम होंगे वो फाइनल किए जाएंगे। उसमें काफी चर्चा और होनी बाकी है। कल इन नामों पर चर्चा कई नामों पर हुई थी, लेकिन अभी इसको छोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि बाकी नामों को लेकर के भी मंथन होगा और उसके बाद एक और लिस्ट आएगी। लेकिन विवेक, आपके पास आते हुए और जो अक्षय बात बता रहे थे उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस 29 नामों में हम देखें तो तमाम समीकरणों को साधा गया है, 5 महिलाएं भी उम्मीदवार बनाई गई हैं, यानी कि पूरी तरीके से एक बैलेंस्ड है बीजेपी का की अगर सूची की बात करें, क्योंकि इसमें पुराने चेहरे भी हैं, नए चेहरों को भी मौका दिया गया, और जिसका जिक्र भी अक्षय कर रहे थे कि तमाम जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। विवेक, ये जो देखिए सबसे अहम बात इसमें यह है कि 5 महिला कैंडिडेट जो है, अब की बार ये जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें उसको जगह दी गई है। तो बीजेपी लगातार जिस अपने एजेंडे को लेकर चलती आ रही है, और जो आप देखेंगे कि अब की बार जो जब भी चुनाव की बात आई तो जो एक मुद्दा रहा मतलब कि महिलाओं का, उसको लेकर भी साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि बहुत पहले से आप देखेंगे तो केजरीवाल ने जो महिला सेंट्रिक मुद्दे रहे हैं उसको लगातार केजरीवाल ने उठाया है और उसको लेकर बात भी की है। कई योजनाएं आई जिसमें सीधे डायरेक्ट जो है जो महिलाएं हैं उनको फायदा पहुंचाया गया। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, एक और सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, 29 नाम। क्रक्स इसके पीछे क्या आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए 41 नाम बचे थे, उसमें से 29 नाम शामिल हो गए। नरेला, तिमारपुर, आप देखिए लगातार ये नाम, मुनका से गजेंद्र दराल का नाम है, शिराड़ी से बजरंग शुक्ला का नाम है, जबकि शिराड़ी से राजीव पाठक का नाम यहाँ पर था बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो टिकट काट दी गई है। इसके अलावा आप देखिए सुल्तानपुर मरजा से कर्म सिंह कर्मा का नाम है, और साथ में शकूर बस्ती से करनैल सिंह, जैसे हम बता रहे थे, त्रिनेत्र से तिलक राम गुप्ता का नाम है, और दीप्ति इंदौरा मटिया महल से, जैसे भारत 24 ने पहले बताया था, महिलाओं का नाम इसमें नजर आ रहा है। मोती नगर से हरीश खुराना का नाम है, उर्मिला मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल का नाम है। तो ये तमाम नाम आपके सामने हैं। आप देखिए कि कोई भी बहुत, प्रियंका गौतम का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर सूची, क्योंकि आप देखिए महिला वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा बड़ा नाम जो ये सोचा जा रहा था कोई सरप्राइज एलिमेंट हो या नूपुर का नाम हो, ये सब इसमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण सोचते हुए, सूझबूझ करते हुए यहाँ पर नाम सामने यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब 41 में से 29 नाम बचे हुए, 29 नाम आ चुके हैं। बचे हुए नामों की सूची भी कल दोपहर आना संभव नजर आ। और आदित्य, जो आपके जरिए हम संभावितों की सूची बता रहे थे, यानी कि अभय वर्मा जो लक्ष्मी नगर से जिनको टिकट मिल सकता है, कपिल मिश्रा का नाम भी आपने बता दिया था, जो लिस्ट आई है वो हूबहू वैसी ही आई है आदित्य? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल जब रात को सीसी की बैठक हुई तो लगभग नाम सामने आने लगे।
जो प्रत्याशी थे वो भी सामने नजर आने लगे, प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर। और दरअसल ये इस बार बहुत आसान काम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में संगठन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सामने प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी को उतारना आसान बात नहीं थी। ऐसे में सोच समझकर, अब जैसे अगर जिक्र करें ईस्ट दिल्ली का, जहां से हर्ष मल्होत्रा से पूछकर तमाम चीजें सोची गई, तो हर्ष मल्होत्रा ने ये विश्वास भी दिलाया है कि 10 में से 10 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लाके देंगे। पहले वो 8 सीटों का दावा कर रहे थे, फिर उन्होंने प्रत्याशी बदलने की बात की। तो अब अगर उन्होंने आलाकमान को ये प्रॉमिस किया है कि ईस्ट दिल्ली की 10 में से 10 सीटें दी जाएंगी, तो जाहिर तौर पे अब ये 29 नाम आ चुके हैं और कल दोपहर तक 41 नामों की जो बची हुई पूरे नाम है उसकी सूची सामने निकल आएगी। ठीक है अदिति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 29 नामों के साथ ये जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाकी बचे हुए हैं 12 और उनके नाम भी जल्द सामने